4 दिन से चल रही छापेमारी के बीच समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया। आयकर विभाग की टीमें उन्हें कन्नौज से कानपुर लेकर गईं और कानपुर में पंपी जैन को उनके भाई अतुल जैन के घर ले जाया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त इनकम टैक्स की टीम एमएलसी श्री पंपी जैन साहब को लेकर यहां आई है। उनके भाई के आवास से अतुल जैन जी का। बाहर यूपी पुलिस के जवानों की भारी तैनाती की गई। अंदर काफी देर तक जांच और छापेमारी चलती रही। माना जा रहा है कि पंपी जैन को उनके भाई अतुल जैन के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पंपी जैन को हिरासत में ले लिया गया। कानपुर के जिस घर में उनसे पूछताछ की गई उसे आयकर विभाग की टीम पहले ही सील कर चुकी थी, लेकिन जांच के दौरान मिली किसी बड़ी जानकारी के बाद घर पर लगी सील हटाई गई और पंपी जैन को इसी घर में बैठाकर पूछताछ की गई। पंपी जैन की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न केवल समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बल्कि अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले कारोबारी भी यही पुष्पराज जैन है, जो इत्र की लॉन्चिंग के वक्त अखिलेश यादव के बिल्कुल साथ खड़े दिखे थे। इसीलिए इस मसले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। पुष्पराज जैन को कानपुर लाने के बाद एजेंसियों ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ का ठिकाना बदलता चला गया। उनके भाई के घर पर उनसे करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ के बाद अफसरों की टीम उनके एक और रिश्तेदार के ठिकाने पर पहुंच गई। ये घर भी पिछले 2 दिन से सील था, जिसकी सील तोड़कर पंपी जैन को अंदर ले जाया गया। ये घर पंपी जैन के एक और रिश्तेदार अनूप जैन का बताया गया, जहां कई घंटों तक आयकर विभाग के अफसरों की जांच चलती रही। जहां आनंदपुरी में खड़ा हूं, यहां भी पिछले माना जाए तो 2 बजे से लेकर अब तक पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इन छापों में अधिकारियों को कुछ बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके बारे में पंपी जैन से पूछताछ की गई। सौभाग्य की एक बात यह कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को इत्र कारोबार अपने पिता से विरासत में मिला था और अब वो पश्चिम एशिया के दर्जन भर देशों में इत्र बेचते हैं, जिनके कन्नौज, कानपुर, दिल्ली, मुंबई और उड़ीसा के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी 4 दिन से जारी है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया और उसी के बाद उनको हिरासत में लिया गया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है।